मैं इस नाहिल मेयर को कहता हूँ कि आप जो हर मामले पे आ जाते हैं कि भाई सियासत ना करें, तो इस पे भी बात करें या ये भी सियासत होगी। ये सारा पैसा कौम का है, लेकिन ये किनकी जेबों में जा रहा है? कौम के तो किसी काम में नहीं आ रहा। यहाँ पे खड्डे हैं, सही है ना, अल्लाह नहीं करे कोई भी गिर सकता है और पीछे से कोई गाड़ी भी चढ़ सकती है उसके ऊपर। बेटा ये अल्लाह मियाँ घर करे, कराची बल्दिया को इन्होंने ये अशर किया हुआ अंडर बाईपास का। जिस दिन ये आवाम उठ गई ना, उस दिन इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कराची ऐसा नहीं था सीरीज के साथ मैं हूँ अरसलान मुगल और नाज़माबाद अंडरपास शहरी इंतजामिया की गफलत की एक और मिसाल बन चुका है। जब तक हादसा हो नहीं जाता इंतजामिया और हुक्मरान जागते नहीं हैं, इसीलिए आज उनको जगाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। नाज़माबाद अंडरपास की सड़क इंतहाई टूट फूट का शिकार हो चुकी है। सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं और अंदर लाइट्स का भी कोई इंतजाम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ियों का यहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक हो गया है। काफी दिनों से ये मामला चल रहा है और इसमें कई हादसा भी हुए हैं। तो मैं इस नाहिल मेयर को कहता हूँ कि आप जो हर मामले पे आ जाते हैं कि भाई सियासत ना करें, तो इस पे भी बात करें या ये भी सियासत होगी। तो हमें इस चीज़ की इजाज़त है कि हम आपको बता सकें कि ये जो आपके अंडर पासिस हैं, ये जो मेन रोड आपके अंडर पासिस है, और जो आपने बताया था कि इतने रोड मेरे 109 या जितने भी बताए थे कि वो आपके अंडर है, उसमें से एक ही रोड ये भी आता है, ये अंडर पासिस भी है। इसमें बहुत ही बुरा हाल है। अगर आप देख लें तो कई हादसा यहाँ हुए हैं। अगर आप यहाँ रुके तो आपको पता चल जाएगा कि हर घंटे में आपको एक हादसा लाजमी यहाँ नज़र आएगा जो होता है। मेरा पैगाम कौम के लिए और हमारी पाक फौज के लिए ये है कि आप दिफा करती है, लेकिन जो हमारे मुल्क के अंदर जो दुश्मन मौजूद हैं, जैसे ये अंडरपास की सूरत हाल, कराची की सड़कों की सूरत हाल, कराची की एजुकेशन और कराची की हेल्थ, ये सारा पैसा कौम का है, लेकिन ये किनकी जेबों में जा रहा है? कौम के तो किसी काम में नहीं आ रहा। लिहाजा बराए करम पाक फौज से ये इल्तिमास है, ये गुजारिश है कि मुल्क के अंदर जो दुश्मनान है उनको भी आड़े हाथ लिया जाए। यहाँ पे खड्डे हैं, सही है ना, अल्लाह नहीं करे कोई भी गिर सकता है और पीछे से कोई गाड़ी भी चढ़ सकती है उसके ऊपर, क्योंकि अंधेरा है, धूप अंधेरा है, कोई नजर नहीं आ रहा है। ये हमारी हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। बेटा ये अल्लाह मियाँ घर करे, कराची बल्दिया को इन्होंने ये अशर किया हुआ अंडर बाईपास का। कराची वालों को इतना तंग कर रहे हैं ना, जितना मैं आपको बता नहीं सकता। हम लोग इतने बेजार आ गए, कहीं भी जाए, किसी भी काम में जाए, खासकर कराची वालों को बहुत ज्यादा बेजार किया जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ नाहिल मेयर को कि खुदा के लिए कराची वालों का जान छुड़ाओ, निकलो, दबा हो जाओ, या तो इस्तीफा दो या फिर कम से कम ये काम कर दो। सर 3 महीने से ये जो है ना ऐसे ही टूटा फूटा है और इसके नीचे को सेवरेज है या कोई मेन लाइन गुजर रही है पानी की, फ्रेश वाटर, और ये सत्यानाश कर दी थी इन्होंने। सिंध गवर्नमेंट क्या करे, अब मैं कुछ उनका नाम तो नहीं ले सकता। सबसे बड़ा मसला इसका, जब ये बना था तब से ये लाइट है ही नहीं, ठीक है, और अब ये दूसरा मसला खड़ा हो गया है। आपने देखा है कितना बड़ा खड्डा है, और वो मेयर साहब पता नहीं कहाँ वो क्रेनों के ऊपर चढ़ के तो लाइट देख रहे हैं कि ये जल गया है तो नहीं होगा, तो वो कोई समझ से बाहर है। कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ अल्लाह की कसम आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जिस दिन ये आवाम उठ गई ना, उस दिन इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। या तो फिर इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा और इनको कब्रें नसीब नहीं होंगी। तभी यहाँ को कोई ओहदेदार या कोई आ रहा ही नहीं है। 3 हफ्ते हो गए, इतना परेशानी बनी है। यकीन करो हम कल भी गिरते गिरते बच गए। हमारे तो डेली आना जाने, यहाँ से नहीं आए कहाँ से जाएंगे? अंदर लाइटें नहीं है, बड़ी रात को भी आओ मसला, दिन में भी मसला। इतने बड़े बड़े साने हो जाते हैं, रोडों को टूटा हुए हैं, रोड टूटे फूटे हैं, ऐसी की तैसी हुई भी है। ये पता नहीं सिंध गवर्नमेंट क्या करिए, खाबो खरगोश के नाखून लेके कब जागेगी, पता नहीं, समझ से बाहर है। कुछ पता नहीं, कराची लावारिस हुआ हुआ है। शहरियों का कहना है कि अगर जल्द अंडरपास में सफाई और मुरम्मत का काम ना करवाया गया तो कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। अवाम मुताल्लिका इदारों से मुतालबा कर रही है कि फौरी तौर पर इस मसले पर तवज्जो दी जाए और इस रास्ते को महफूज बनाया जाए। और गुजारिश कर रहा हूँ कि फौरी तौर पर इस मसले को हल कर लो, इसलिए कि बहुत बड़ा हादसा होने को है। मतलब जब होगा उसके बाद ये आएंगे काम करेंगे, तो भाई उससे पहले कर लें। तो बस यही गुजारिश है। ये ना कराची वालों को पानी दे सकता है, ना ये बिजली दे सकता है, ना ये गैस दे सकता है, ना ये रोड बना के दे सकते हैं, ना ये ढक्कन लगा सकते हैं। तो अब ढक्कनों में भी गिरे, और अगर जहाँ ढक्कन ना हो वहाँ टूटी फूटी सड़कें हो तो वहाँ इस तरीके से हादसे हो जाए। परसों की बात है कि यहाँ हादसा हुआ है, मेरे आंखों के सामने हुआ है, और गाड़ियाँ आपस में टकराई है, इसलिए कि वहाँ से तेज आती है। यहाँ जब कटे होते हैं तो उसमें जब ब्रेक मारता है तो आगे की गाड़ी ऑलरेडी रुकी हुई होती है, स्लो जाती है, तो पीछे से हादसा हो जाता है। ऐसा तो हल नहीं होगा। हर गाड़ी वहाँ रुकी हुई है, परेशानी में बाइस बनी हुई है। अभी भी देखो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, कोई इसका वाली वारिस ही नहीं है यहाँ का, कोई यहाँ का। तो खुदारा इसके लिए आसानी फरमाए, लोगों के लिए आसानी फरमाए अल्लाह पाक। आप हमारे लिए आसानी फरमाएंगे, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा। अगर आपके इलाके में भी सेवरेज, गटरों के ढक्कन या टूटी सड़कों जैसे मसाइल का सामना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।